वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। वापस वापस चलो वापस चलो वापस ना चलिए वापस चलो वापस अभी 12 बजे और इंडिया में आते हैं। वास्तु प्राइवेट पर उधर जाओ ना यार, इधर तुम लोग सुनते क्यों नहीं बात? चलिए अंदर, आप करिए अपनी करिए ना, चलिए अंदर। नहीं पाया आंटे चार बनिया तो मैडम ने गल कर लेने देख सकते देखिए चर्चा करनी लेकिन अभी अधिकारी भी काटते हैं और ये खुद वहाँ पर जानकारी लेने के लिए गए हुए थे। देख सकते हैं आप कि किस तरीके का पूरा जो रखता है क्राइटेरिया रखता है वो पूरा देखा जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहाल करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहाल करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहाल करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आवाज दो, हमें है आवाज दो, हमें है आवाज दो, हमें है होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, अभी तो लड़ाई है, लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, कोरोना के बाद लड़ाई है। जी। आज स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन के मुलाजमीन पूरी यूनियन टेरिटरी में तंगदार बारामूला से लेके चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे वो रजौरी हो, चाहे पुंछ हो,
आज ये 1 घंटे का हम प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन सरकार को ये चेतावनी है कि हाल ही में जो हमारा एक्ट फॉरेस्ट कारपोरेशन जो एक्ट रिपील किया गया है वो एक गैर कानूनी कदम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम मानते हैं कि अगर ये सरकार ने फॉरेस्ट कारपोरेशन एक्ट 1978 को रिपील किया, हमारा ये मानना था कि हमारी कारपोरेशन के मुलाजमीन को या जीएलयू के तर्ज पे चलाया जाएगा या इन मुलाजमीन को फौरी तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस से हमें यहां पे कहना पड़ रहा है आपके माध्यम से, हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये इल्तिजा करना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं और ये तमाम मुलाजिम जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहां पे कर रहे हैं, ये कोविड की परवाह, महामारी की परवाह न करते हुए अपने बच्चों की और अपनी जिंदगियों को दांव पे लगाकर आज कोरोना वायरस में भी कोविड डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये गवर्नर साहब के दरबार में, गवर्नर साहब के ऑफिस में, गवर्नर राजभवन तक ये हम अपील पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कोई भी ये डिसीजन स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन के मुलाजमों के फ्यूचर के लिए लेने जा रहे हैं उसमें यह ध्यान रखा जाए कि आज की डेट में इन मुलाजमीन को पिछले 2 माह की वेतन नहीं मिला है। आज की डेट में इन मुलाजमीन को 7वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है और हमें 39% डीए भी कम दिया जा रहा है। हम ये दरख्वास्त करते हैं और ये ऐलान जंग भी करते हैं कि अगर ये हमारी डिमांड को मद्देनजर नहीं रखा गया, अगर को वन साइडेड डिसीजन लिया गया, ये कोविड में तो हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है, ऑल ओवर स्टेट में, ऑल ओवर यूनियन टेरिटरी में अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमारे मुलाजमीन अब सड़कों पे उतरेंगे और ये सरकार के लिए हम एक मुसीबत नहीं बनना चाहते। हम सरकार को कोऑपरेट करना चाहते हैं, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी ऑफिसर्स सम सेट ऑफ ऑफिसर्स के कहने पर अगर ये कोई गलत डिसीजन लेने जा रही है हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पे आकर इन लोगों की आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का कष्ट किया। जय हिंद। उनको डाल दो। मोहल्ला वेलफेयर की तरफ से आज हमने चौकी इंचार्ज विश्व प्रताप सिंह जी को आज हमने अपने मोहल्ले की तरफ से सम्मानित किया है, जिसमें एक यूथ का लड़का आस्तिक कोहली स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय जंगल की सर हमने उसको भी सम्मानित किया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, कोई फालतू का बाहर नहीं निकले, जिसको अर्जेंट काम है वही बाहर निकले। मैं यही बोलता हूँ। और पुलिस वाले तो हमारी दिन रात हमारी सहायता के लिए लगे हुए हैं, आर्मड पुलिस सारी लगी है। जय हिंद जय भारत। ना
जाओ ना सामने जाओ, क्या करना है, क्या हमारा वो लगता है आज तो जाओ ना, सामान बुला रहे हैं आपको, कोई चाबी होती है नहीं होती, कोई सामान बचाने के लिए सारा खुला ही है, आग बचाने के लिए वो कर रहे होंगे फोन। ਇਹਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪੇ ਸਿਸਟਮ ਰੂਮ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। अभी बताता हूँ। किस तरह नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। बोले मेरे पेंट ले जाओ 2 गिलाई। सालिया मेरी बना। ये डीजीएस का कमरा है और साथ में सिस्टम रूम है, कैंटीन है सर, कैंटीन पे आग नहीं पहुंच। एक मिनट सर, एसटी ऑफिस, एसटी ऑफिस, हाँ हाँ, ये डॉक्टर का कमरा सर, हाँ मेडिकल। एक डॉक्टर अनिल गुप्ता आ गए? नहीं सर, डॉक्टर अनिल डॉक्टर अमन गुप्ता विपन चंद्र जी, डॉक्टर संदीप सिंह जी नेशनल आवामी यूनाइटेड पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं और नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका मैं दिल से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने हमारे एफर्ट्स को पहचाना और इससे क्या होता, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने मेडिकल पैरामेडिकल्स हैं, उनको और काम करने की प्रेरणा मिलती है। एक छोटा सा अप्रिसिएशन उनमें नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है और आगे बढ़ चढ़ करके काम करने की प्रेरणा मिलती है और वो नए उत्साह से काम करते हैं। इसके लिए इनकी पार्टी का और इनके सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद। नाम क्या है? डॉक्टर अदिति जी। आज नेशनल आवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से मैं संदीप सिंह मनास, आज हम अपनी पार्टी से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नाम है, हम इन सबको सम्मानित करने आए हैं। तो यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और इन्हीं की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए रिस्क ले रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, और हमें भी जैसे इनकी गाइडलाइन है उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना, उनके लिए क्लैपिंग हम करना चाहते हैं हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सच में ही कोरोना वायरस है। जय हिंद। मेडिकल हॉस्पिटल में किस चीज़ के लिए किए गए हैं? देखिए, हमने सोशल मीडिया पे कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके लिए बताया जा रहा था कि जीएमसी में जो नेस्कैफे है वहाँ पे एक्सपायर्ड कॉफ़ीज़ जो हैं, छोटे सैशेज हैं, वो दिए जा रहे थे। तो जैसे आज सुबह भी एक टेलीफोनिकली मैंने वर्बल कंप्लेन भी रिसीव की, तो उसी समय इमीडिएटली जो हमारी टीम थी, फूड सेफ्टी की टीम थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया
हमें देखा कि एक्सपायर्ड तो हमें वहाँ कोई भी नहीं मिला, और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया उसमें लगा कि जो 32 पैकेट्स थे वो कल ही उन्होंने ऑन द स्पॉट लड़कों ने जो थे उनके बजरंग दल के जो लड़के थे उन्होंने उसी समय ऑन द स्पॉट उनसे डिस्ट्रॉय करवा दिए थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पे हमें पता चला कि जो FBO है उन्होंने बताया कि ये गलती से 32 पैकेट्स जो हैं वो नारायणा हॉस्पिटल से इधर डिलीवर हो गए थे, तो जो वहाँ से उन्होंने उठाए थे डिस्ट्रॉय करने के लिए एज़ पर जो उनके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो कर रहे थे। तो फिर भी हमने जो जितने भी जो सैंपल्स थे हमने फूड लेबलिंग उनकी चेकिंग की, चेक करके हमने उनका जो है सैंपल्स जो है लीगल सैंपल्स हमने उठाए हैं और लेबॉर्ट्री में भेजे हैं फॉर एनालिसिस। फर्दर हमने पूरा जितने भी GMC हो गया, शालामार हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या फिर बॉयज़ हॉस्टल में अगर वो वर्किंग है या फिर गर्ल्स हॉस्टल में नेस्कैफेज वर्किंग है, तो वहाँ पर हमारी फूड सेफ्टी की टीम पूरी चेकिंग कर रही है और जो भी वायलेशन पाई गई है वो एज पर FSSAI वो हम प्रोसीड करेंगे।